का ना न्याय तो महंगा है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना कि हमारे यहाँ न्याय आसानी से नहीं मिलता है। व्यवस्था है वो सच में महंगा है। हमारे यहाँ का न्याय व्यवस्था महंगा ही नहीं है, महंगा के साथ साथ बिकाऊ भी है। क्योंकि अगर हमारे देश का न्याय व्यवस्था अगर महंगा नहीं होता, बिकाऊ नहीं होता, तो शायद लोग न्याय की गुहार लगाते लगाते दम नहीं तोड़ देते। और इसका बहुत सारा इतिहास गवाह है। तो फिर एक बात बताइए कि कोई भी इंसान अपने लिए आवाज 10 साल बाद उठाए, 20 साल बाद उठाए या 50 साल बाद उठाए, इसका अधिकार उसको है या नहीं है? या हमारे देश के किसी कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि आप 50 साल बाद अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं? ये कहाँ लिखा हुआ? लोग बोलता है कि भाई हमारे देश में सिस्टम है, हमें सिस्टम से मतलब के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, हमें सिस्टम से आना चाहिए। लेकिन अगर वही सिस्टम करप्टेड हो जाए, अगर वही सिस्टम से हमको न्याय ना मिले, अगर वही सिस्टम हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, तो हमें क्या करना चाहिए? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ एक अकेली औरत। कितना मुश्किल है ना यहाँ पे अकेली औरत का जीना, कितना मुश्किल है ना यहाँ पे सिंगल मदर होना, बहुत मुश्किल है यहाँ पे एक विधवा औरत का। क्योंकि भाई साहब, आपका साथ कोई नहीं देगा, सब आपको यूज करना चाहेंगे, चाहे आप कहीं भी रहें। लोग बोलते हैं ना कि अकेली औरत खुली तिजोरी होती है, जिस पे हर कोई डांका डालना चाहता है। अगर सामने वाला को पता चल जाए कि आप अकेले हो, सामने वाले को ये पता चल जाए कि आप कमजोर हो, आपके पीछे कोई मर्द का सपोर्ट नहीं है ना, तो ये दुनिया आपको हर जगह लूटने के लिए खड़ी है। जी हाँ, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ और मैं ये बात आज क्यों कर रही हूँ, मैं आप लोग को बता रही हूँ। मैं कल एक सपना का वीडियो देखी हूँ। सपना यानी स्नैपी गर्ल, जो बहुत ही रोते चिहारते हुए उनका वीडियो आया। वो बहुत फूट फूट के रो रही थी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ अचानक, क्योंकि कुछ पहले मैंने सुना था कि उनके भाई को बहुत लोगों ने मारा है। क्यों मारा है, किस चीज के लिए मारा है, मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसा सुनी थी, तो मुझे लगा कि उसी से रिलेटेड कुछ बात होगा। फिर मैंने वो वीडियो ओपन किया और मैं देखने लगी। उस वीडियो में सपना ये कह के रो रही थी कि ये है मथुरा पुलिस और ये है मथुरा पुलिस की सच्चाई, कि मेरा जो मतलब मेरे हस्बैंड से रिलेटेड जो मैंने FIR किया था, उसकी कॉपी फाड़ दी गई है। उसके बाद मेरा यहाँ पे केस नहीं लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कहाँ थी तुम अब तक? क्या 2 सालों से तुम्हारा नींद नहीं खुला था? जब तुम्हारे हस्बैंड एक्सपायर किए, तुम उस समय क्यों एक्शन क्यों नहीं ली? तुम सोशल मीडिया पे थी, क्या कर रही थी? सबसे पहली बात कि मुझे उस पुलिस वाले से पूछना है, मुझे अपने देश के जनता से पूछना है, ऑडियंस से पूछना है कि भाई क्या 2 सालों तक अगर मैं उस कंडीशन में नहीं हूं, अगर किसी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मैं सपना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम नॉर्मल औरत की बात कर रही हूँ, हो जाती है और वो औरत उस समय बिल्कुल अकेली पड़ जाए, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब बुरा समय आता है तो कोई साथ नहीं देता है, चाहे वो मैके हो या ससुराल हो। औरत अगर अकेली हो जाए तो उसको अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि क्या 2 साल के बाद अगर मैं कैपेबल हो गई मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तौर पे, तो क्या मैं अपना केस 2 साल बाद नहीं कर सकती हूँ? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो सपना का जो FIR कॉपी था वो पुलिस वाले फाड़ दिए। सपना का केस मैं जब से देख रही हूँ, जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, सपना वाला वीडियो देखती हूँ या उनके ससुराल वाले, मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही है भाई। मैं ये कह ही नहीं पा रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्या है ना कि एकदम से गोलमाल है, कोई यहाँ पे सच नहीं बोल रहा है। सपना से बस एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि अगर जैसे कि ऑडियंस कह रही है कि सपना झूठ बोलती है, सपना कब क्या बोलती है उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं सपना को ज्यादा दिनों से नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं अभी ये बातें नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं जितना अभी तक उनको देखी हूँ उसमें एक चीज है तो मुझे समझ में आ गई
कि सपना एक दिन बोली थी कि पापा जी आप मेरे साथ आ जाइए, मैं रोटी बना के आपको खिलाऊंगी, मैं आपका ख्याल रखूंगी, उन लोगों को आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है, खटक रहा है मेरे मन में ये सवाल कि बहन एक बात बताओ, जो इंसान जिसको तुम बोली कि ये खत्म आदमी है, कैरेक्टरलेस है, हम लोग के देहात की भाषा में बोलते हैं कि छिंदरा है, ठीक है, एकदम गलीज टाइप आदमी है, नीच आदमी है, जो इंसान एक समय तुमको अपने निशाने पे ले रहा था, तुम्हारे साथ मतलब क्या बोले गलत करना चाह रहा था, तुम्हारे साथ सोना चाह रहा था, वो इंसान के साथ आज तुम कैसे एक घर में रहोगी? क्या तुम सुकून से उस घर में रह पाओगी? तो भाई एक बात बोलो, अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलो, सही है तो सही बोलो। दूसरा चीज, सपना तुम हर एक चीज का प्रूफ दिखाती हो, हर एक चीज का वीडियो बनाती हो, तो मुझे एक चीज और कहना है, अगर पुलिस वाले तुम्हारा केस का कॉपी फाड़ दिए, मानते हैं कि तुम्हारा केस का कॉपी फाड़ दिए, ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ कि पुलिस मतलब कि अंदर में हो सकता है तुमको वीडियो नहीं बनाने दिया गया, ये भी मैं मान रही हूँ, लेकिन फटे हुए हमारे जो कॉपी कहीं भी कोई फाड़ देगा तो वो फटे हुए कॉपी तो हम उठा के ला सकते हैं, इतना तो हमारा अधिकार है। तो आखिर वो कॉपी आप क्यों नहीं ऑडियंस को दिखा रही हैं? आप तो हर एक चीज का वीडियो बनाती हैं, फिर क्यों आप अपने प्रति ऑडियंस के मन में एक सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं? फिर क्यों, ऐसा क्यों? सपना एक चीज हमेशा जीवन में याद रखिए कि अगर आपको सच में न्याय चाहिए और सच में आप अपने हस्बैंड के लिए लड़ रही हैं या अपने लिए लड़ रही हैं, अपनी बेटियों के लिए लड़ रही हैं ना, तो जैसे आपको तभी लोग सपोर्ट करेगा जब आप उसको सच से रूबरू करवाएंगी। आप अगर ऑडियंस को गुमराह करेंगी ना, तो जो ऑडियंस एक दिन आपको सर पे बिठाई थी ना, वही ऑडियंस एक दिन आपको अपने सर से पटक देगी। दूसरा चीज कि आपको क्या लगता है कि कुछ ये जो लोग हैं जो आपके सपोर्ट में बातें करते हैं या आपके केस से रिलेटेड बातें करते हैं, ये आपको न्याय दिलवा देंगे? बिल्कुल गलत। आपको कोई नहीं न्याय दिलवा सकता, आपको अपने न्याय खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बीबी हैं, आपका अधिकार बनता है। अगर पुलिस स्टेशन में आपके एफआईआर की कॉपी फाड़ के फेंक दी गई तो आप वहां के लोकल मथुरा के जितने भी मतलब एमपी एमएलए होंगे, आप उनके पास जाइए, उनको लेके आप थाने पे जाइए। थाना पैसा खा सकता है, ठीक है, एमपी एमएलए भी मान सकते हैं कि पैसा खा सकते हैं। चलिए मैं आप ही की बात मानती हूँ, ये लोग भी बिक जाएंगे, पंसू के पापा उनको खरीद लेंगे, पंसू के पापा के पास तो बहुत औकात है, वो किसी को भी खरीद सकते हैं। तो सपना में एक चीज कहना चाहूंगी, आप भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपने गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सोशल मीडिया से इनकम कम आ रहे हैं कि आप पैसे नहीं रखे होंगे, आप पैसा भी रखे होंगे तभी तो घर और गाड़ी सब कुछ आपके पास है, तो आप भी खरीदिए। हमारे देश का कानून तो है ही बिका हुआ, ये सबको पता है कि हमारे देश का कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से करप्टेड है, बिका हुआ है। अगर न्याय अगर बिना पैसे के मिलता ना, तो हमारे यहाँ गरीब लोग बिना न्याय के नहीं मर जाते। हमारे देश में अगर न्याय मुफ्त में मिलता ना, तो हर लोग शायद जीत जाता। यहाँ बहुत सारे लोग पता है कोर्ट का, कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि मैं मजबूत नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और यहाँ हर चीज पैसे से मिलता है। हमारे देश का कानून है सो पूरी तरह से बिका हुआ है, चाहे वो नेता मंत्री एमपी एमएलए सब बिके हुए हैं। तो जैसे पंसू के पापा खरीद सकते हैं, वैसे आप भी खरीद सकती हैं। और दूसरा चीज, अगर खरीदने की बात नहीं है तो मैं एक चीज तो जरूर कहूंगी कि जैसे आप सोशल मीडिया पे जब आपके साथ इतना कुछ हुआ, इतना सिंपैथी आपको मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा नहीं है जैसे 50% लोग आपको अच्छा समझते हैं, 50% आपको गलत समझते हैं। तो कुछ लोग बिके हुए होंगे तो कुछ तो अच्छे जरूर होंगे। ये दुनिया में हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो अगर ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा मथुरा को ही पंसू के पापा खरीद लें, ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा पुलिस प्रशासन, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी हैं, लोअर कोर्ट, जो भी कोर्ट होते हैं, सबको खरीद सकते हैं। इतना तो पंसू के पापा के औकात नहीं दिखता है हमको। तो आप ठीक है, न्यायालय मान लीजिए कि आपको यहाँ से आपका मतलब केस ये हो चुका है, तो आप सीधे
कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर सच में आपको न्याय चाहिए तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये सोशल मीडिया पे अपना छीछा लेदर करवाना है और लोगों को सिर्फ कंटेंट देना है, चाहे वो रिएक्शन वाले हों, चाहे हम हो, कोई और हो, या फिर आपके चाहने वाले हैं, क्योंकि दोनों को कंटेंट मिल रहा है, दोनों को कंटेंट मिल रहा है। या फिर जो आपके साथ में बहुत सारे वकील जो जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो आपके नाम से रोटी सेक रही हैं कि हम सपना को न्याय दिलवाएंगे, हम सपना को न्याय दिलवाएंगे, हम सपना को न्याय दिलवा के रखेंगे, सपना के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। ये चीज़ों से आपका नहीं, उनका दुकान चल रहा है और आपको न्याय नहीं मिलना है। क्योंकि न्याय के लिए आपको न्याय वाले जगह पे जाना चाहिए। सोशल मीडिया से आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, डॉलर बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है जहाँ पे कि हमको जजमेंट मिले। यहाँ से हम फेस वैल्यू बना सकते हैं, यहाँ से हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, हम वही इंसान है, देखिए जिसके साथ गलत हुआ है, और आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस चीज़ के लिए है, ना कि सोशल मीडिया पे अगर कोई ये कह दे कि नहीं ये सही है तो हम सही हो जाएंगे। सही और गलत का फैसला न्यायालय में होता है। तो अगर एक मथुरा पुलिस अगर आपका केस FIR कॉपी फाड़ देती है तो इससे कुछ खास नहीं होता है। आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में मथुरा पुलिस के जैसे कितने पुलिस वाले का बाप बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इंसान, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनका कंप्लेन नहीं लिया जाता है, उसके बाद वो MP MLA मंत्री, मतलब लोकल जो भी लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको लेके जाते हैं। आपके साइड का मीडिया होगा, आप मीडिया के साथ जाइए। क्यों मीडिया वाले चले जाएंगे तो किसी का मजाल है कि कोई पुलिस वाला कंप्लेन ना ले। अब मीडिया का मदद लीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपको न्याय तो बिल्कुल नहीं मिल रहा और धीरे धीरे लोगों के नज़र में आपके अंदर की जो कमियां हैं ना वो साफ दिख रही है। और आप ही का नहीं दिख रहा, आपके परिवार वाले का भी दिख रहा है। लग रहा है जैसे आप लोग दोनों लोग मिलके इस चीज़ को गोल गोल घुमा रहे हैं और दोनों अपने अपने डॉलर और व्यू कमा रहे हैं। तो अगर सच में ऐसा है तो आप फटे हुए कॉपी लोगों को दिखाइए कि कैसे उन लोगों ने फाड़ के फेंका, तो तभी तो ऑडियंस को लगेगा कि आप सच बोल रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और उससे क्या हो रहा है कि आपका केस जो है वो तो कमजोर हो रहा है ही, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आपका खुद का जो फेस वैल्यू है, जो इमेज बना था लोगों के सामने सोशल मीडिया पे, वो भी खत्म हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को बचाना चाहते हैं और अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं, अपने बच्चों अपनी बेटियों का लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं ना, तो ये केस को लेकर ना आप इधर उधर भटकने से अच्छा है कि दो काम कीजिए। या तो आप लोकल लोगों की मदद लीजिए, पूरा मथुरा नहीं बिक सकता है, ऐसा थोड़े होता है कि पूरा लोग ही बिक जाएंगे। हर पार्टी का अपोजिशन पार्टी वाला होता है, ये जान लीजिए। तो हर चीज़ का काट होता है। अगर ये पुलिस वाले बिके हुए हैं तो आप वहाँ के लोकल लोगों से मदद लीजिए, वहाँ के न्यूज़ चैनल से आप मदद लीजिए, वहाँ के MP MLA से मदद लीजिए। अगर वहाँ से भी मदद नहीं मिल रहा तो आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, उससे भी नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर आप सच में न्याय चाहती हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ का केवल छीछा लेदर मचाना चाहती हैं तो बस इसी टाइप से आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कीजिए। लोग 10 आपको गालियाँ देंगे, 10 आपको अच्छा कहेंगे, लेकिन न्याय बिल्कुल नहीं मिलना है आपको। और लास्ट में एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपकी बातों पे आपके ही ऑडियंस को भरोसा नहीं रहेगा और आप उसके बाद आपका फेस वैल्यू भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक है, जितना तेज़ी से लोगों को ऊंचा चढ़ाती है उतना ही तेज़ी से नीचे गिराती है। और समय है, आज आपके साथ इतने लोगों का साथ है ना, तो इस साथ को समझिए, लोगों के फीलिंग्स को समझिए, लोगों की भावनाओं को समझिए कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं ना वो क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों आपका साथ दे रहे थे। कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि आप सिंगल मदर हैं, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका फेस लोग को दिखता है, इसलिए कि आपको सबको लगता था कि आप विक्टिम है, आपके साथ गलत हुआ है। लेकिन धीरे धीरे अगर इस चीज़ का आप ज़्यादा छीछा लेदर करेंगे तो एक दिन शायद हो सकता है कि सच
लोगों के सामने आ जाए और उसके बाद आपका खुद का वैल्यू खत्म हो जाए। तो ये स्पेशली मैं सपना के लिए वीडियो था, ये कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि एज एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो हर औरत को मतलब ये करना चाहिए कि अगर कुछ भी गलत हो ना तो हमें ऐसे इस रास्ते से चलना चाहिए। और नहीं तो अगर लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास कुछ अभी हम सक्षम नहीं है ना, तो चुपचाप खुद को साइलेंट करके रहना चाहिए, क्योंकि सब्र भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक ना एक दिन आपको जीत दिलाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पे कभी भी आपका जीत नहीं हो सकता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।